नमस्कार। उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व में आपका स्वागत है। आज वास्तुशास्त्र के कुछ अलग टिप्स घर के बारे में आजकल कई जगहों पे जाकर के देखने को मिला। दोस्तों के यहाँ, संबंधियों के यहाँ या अन्य भी बहुत सारे लोगों ने पूछा, घर में झगड़े। हालांकि ये आम बात है आज के समय में, घर में आपस में झगड़े, क्योंकि हमारा खान पान, स्वभाव, रहन सहन, बहुत सारी चीज़ों में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है कि जिसके कारण एक अलग सा माहौल क्रिएट हो गया है। लेकिन वास्तु से संबंधित कुछ अगर असंतुलन है, उसके कारण भी झगड़े हमने देखे हैं। उन्हीं में से कुछ टिप्स आज चर्चा करते हैं। जैसे पंच तत्वों का असंतुलन, यानी कि अग्नि तत्व में जल तत्व की व्यवस्था या जल तत्व में अग्नि तत्व की व्यवस्था, यह झगड़े का प्रमुख कारण होता है। क्यों? क्योंकि अग्नि मतलब साहस, जोश, पावर, और जल मतलब मन, हमारा अंतर्मन, यानी कि दोनों में विरोध उत्पन्न हो जाता है। अग्नि मतलब पुरुष, जल मतलब स्त्री। ध्यान दीजिएगा बातों पे। तो इन दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अग्नि और जल दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो क्या क्या ऐसा हमारे घर में हो सकता है जिसके कारण भी झगड़ा हो वास्तु के अनुसार? हालांकि ऐसे कुछ लोग प्रकृति के होते हैं कि जो अग्नि तत्व प्रकृति के जो उत्पन्न ही होते हैं, वो हर समय ऐसे ही थोड़ा एग्रेसिव टाइप के रहते हैं, अग्नि तत्व राशि वाले लोग। तो कुंडली की बात अपनी जगह पे है, परंतु हम आज वास्तु से संबंधित चर्चा करेंगे कि अगर घर में जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं, मुख्य द्वार से जैसे ही इंटर कर रहे हैं, तो देखें कि दरवाजे के ऊपर, मुख्य द्वार की बात कर रहा हूँ, दरवाजे के ऊपर अगर तार का, वायर्स का उलझा हुआ जैसा, गड़बड़ जैसा अगर है, घर में उलझने हैं, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और झगड़े होते हैं। हालांकि N6 का एंट्रेंस और E5 का एंट्रेंस भी थोड़ा क्रोध या अपनी बात पास करने का हुनर देता है, जिसके कारण भी विरोध होता है और झगड़े का कारण बनता है। दूसरी बात कि ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी प्रकार से अग्नि तत्व की व्यवस्था हो गई हो, बढ़ा हुआ हो, यानी कि वहाँ पे किचन है या रेड कलर्स यूज किया हुआ है ज़्यादा मात्रा में, या वहाँ पे किसी प्रकार का कोई धारदार या नुकीला हथियार, औजार वगैरह रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे मन को एग्रेसिव करता है और जो झगड़े का प्रतीक है। दूसरी चीज़ कि अगर मुख्य द्वार के ठीक सामने, नज़दीक में ही कोई पिलर आ गया हो, या कोई पोल हो, बिजली का खंभा हो, या ट्रांसफार्मर हो, यानी कि द्वारवेध जिसे कहते हैं, यह भी झगड़े का या किसी हर बात में कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न होना, हर बात में, हर कार्य में कुछ न कुछ विघ्न बाधा आना, यह द्वारवेध के फल होते हैं, जिसके कारण झगड़े होते हैं। दूसरी चीज कि घर में प्रवेश करते ही ठीक सामने तुरंत अगर किचन हो, रसोई घर हो, तो यह भी झगड़े का प्रतीक है। दूसरी चीज कि हमारे घर में किचन, रसोई घर अग्नि कोण में है, बहुत अच्छी बात, परंतु वहाँ पे जो स्लैब जो बना हुआ है वो ब्लैक मार्बल, काले पत्थर का अगर बनाया हुआ है, या उधर बोरिंग है अग्नि कोण की तरफ, सेप्टिक टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या कोण कटा हुआ है, तो यह भी झगड़े का कारण होता है। और हाँ, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अग्नि कोण में सोने वाला व्यक्ति भी 80 to 90%
एग्रेसिव मूड का होता है। हर समय उन्हें किसी भी चीज़ में जल्दी रहती है। अपनी बात को सबसे पहले रखने का उनका एक हैबिट होता है, और अगर उनकी बातों में कोई रुकावट डाले, कोई अवरोध करे, तुरंत गुस्सा, तुरंत झगड़ा। ध्यान रखिए, अग्नि कोण में बेड, दिशाओं का ध्यान रखें। तो ये कुछ हैं और बहुत सारी बातें हैं, परंतु छोटे छोटे टिप्स में, तो इन्हें संभालने की कोशिश करें। क्योंकि आपका प्रश्न का उत्तर आप ढूंढेंगे कि तो फिर इसका उपाय क्या है, वो भी बताइए। तो द्वार वेद वाली जो बात है उसे तो स्थिति के अनुसार देख करके ही बताया जा सकता है। द्वार पे अगर तारों का बंडल है, उलझा हुआ है, उसको संवारिए, उसको सही कीजिए। घर में सामने ही इंटर करते ही सामने बर्नर दिख रहा है, किचन दिख रहा है, पर्दा कीजिए, उसे ढकिए, छुपाव कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर किसी प्रकार से है, यानी कि फायर एलिमेंट एनी टाइप्स अगर यूज हो रहा है ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, तो उसे वहाँ से रिमूव कीजिए, रीलोकेट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर और चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आप जिस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या फेसबुक उपेंद्र कुमार आईडी या उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व ही फेसबुक पेज है, उस पर भी आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं, उस पर भी लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।